Hi everyone, welcome to my channel MH Teaching. I am here with another video of MCQs जो कि हैं Genes and Chromosomes chapter से. So let's start. Our first question is, who gave the term gene? Options are Wilhelm Johansen, Morgan, Fleming, Hofmeister. तो जो term gene थी, it was given by विल्हेल्म जोहानसन ने दी थी, डब्ल्यू जोहानसन ने दी थी जीन टर्म. सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट? ऑप्शंस आर माइटोसिस, मियोसिस 2, मियोसिस 1 या नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज योर मियोसिस 1. और मियोसिस 1 के भी कौन से सब स्टेज में? एनाफेज 1 आता है. तो आपको एनाफेज, मेटाफेज ये इस तरह से भी ऑप्शन आ सकती हैं, या माइटोसिस, मियोसिस जो जैसे दी हैं वैसे भी आ सकती हैं. तो ये आप याद रखना कि पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस 1 और उसकी एनाफेज 1 स्टेज के दौरान ये सेपरेट होते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिलामेंट्स इन न्यूक्लियाई ऑफ पोलन मदर सेल्स ऑफ ट्रेडेस्केंशिया? किसने डिस्कवर किए थे न्यूक्लियर फिलामेंट्स? ऑप्शंस आर वॉल्डेयर, हॉफमिस्टर, रॉबर्ट ब्राउन या हर्टविग. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी. हॉफमिस्टर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर फिलामेंट्स, जिनको बाद में नाम दिया गया क्रोमोसोम का. पहले क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियर फिलामेंट बोलते थे. तो ट्रेडेस्केंशिया के पोलन मदर सेल में डिस्कवर किया था इनको हॉफमिस्टर ने. Question number 4. Who gave the term chromosomes? Waldeyer, Hartwig, Morgan या Fleming? The term chromosome was given by Waldeyer. Option A is right. Question number 5. The number of chromosomes present in Drosophila is 8, 6, 3 या 9? तो Drosophila में होते हैं 8 क्रोमोसोम. Option A is right. Question number 6. The number of chromosomes present in human beings. Human beings में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो human beings में होते हैं आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. अगर पेयर्स की बात ना करें, ऐसे सेपरेट सेपरेट रखें, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन आपने ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में ऐसे मत कर देना कि अच्छा यहाँ 46 पेयर्स दिया हुआ है तो इसको तो सिंगली, ये तो ज़्यादा हो गया. 23 पेयर्स होते हैं, या फिर अगर पेयर में ना दी हों तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 7. द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल आर नोन एज XX, XO, XY या नन ऑफ दीज? वेरी इजी क्वेश्चन. तो जो मेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक X और एक Y. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 8. एस्कोस्पोर अरेंजमेंट इन न्यूरोस्पोरा एस्कस इज 2x2, 3x2, 4x4 या 5x5? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 2x2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी. मेटाफेज स्टेज के दौरान क्रोमोसोम्स को क्लियरली देख सकते हैं. Question number 10. Fruit fly has 8 linkage group, 6 linkage group, 4 linkage group या 2 linkage group? तो right answer is your option C. Fruit fly has 4 linkage groups. Question number 11. In cell division, spindle fiber join the chromosome at telomere, centromere, क्रोमोमेयर या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी. इन सेल डिवीज़न में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो यहाँ ज्वाइन करते हैं क्रोमोसोम को, दैट इज सेंट्रोमेयर पे. क्वेश्चन नंबर 12. अ क्रोमोसोम विद टर्मिनल सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड? जिसमें सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के बीच में ना होके किसी एंड पे होता है, टर्मिनल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक.
तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी, टीलोसेंट्रिक. T for terminal, T for telo. Question number 13. The component of chromosome that controls heredity is. Options are proteins, DNA, RNA या metal ion. तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, DNA. Question number 14. A chromatid has 1 chromonema, 4 chromonimata, 2 chromonimata या न्यूमरस क्रोमोनीमेटा. अब ये क्रोमोनीमा और क्रोमोनीमेटा क्या है? क्रोमोसोम के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज क्रोमोनीमा हुआ एक सिंगुलर और क्रोमोनीमेटा हुआ प्लूरल, मैनी जिसमें हूँ. ठीक है, तो एक क्रोमेटिड के अंदर कितने क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 1 क्रोमोनीमा ही प्रेजेंट होता है विच कैरीज जीन्स. क्वेश्चन नंबर 15. द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय मेंडल, सुटोन, मॉर्गन, बेटसन या पुनेट. तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी, द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पुनेट. क्वेश्चन नंबर 16. यहाँ पे होना था अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिमिलर इन बोथ सेक्सेस और कॉल्ड. जो दोनों सेक्सेस में सेम रहते हैं क्रोमोसोम्स उनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स, एंड्रोसोम्स, हिट्रोसोम्स या नन ऑफ दीज. तो दे आर नोन एज योर ऑटोसोम्स. ऑप्शन ए इज राइट. और जो डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. क्वेश्चन नंबर 17. क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस अकर्स इन. एक तो यहाँ से भी जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन आया था मियोसिस 1 वाला और एनाफेज 1 वाला, उसी की तरह ये कि क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? माइटोसिस, मियोसिस. तो यहाँ से इस तरह से भी आ सकते हैं कि मियोसिस में होती है जी क्रॉसिंग ओवर. अब मियोसिस की भी कौन सी सब स्टेज में होती है? तो ऑप्शंस आर लैप्टोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन या डिप्लोटीन. तो जो ऑप्शन बी है दैट इज़ पैकिटीन. पैकिटीन स्टेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स की. Question number 18. Crossing over occurs between sister chromatids, non-sister chromatids, centromeres या none of these. तो क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी उनके बीच में होती है. ऑप्शन बी इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 19. द टर्म म्यूटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी वेरिस या मेंडल. सी इज़ द राइट आंसर. म्यूटेशन टर्म जो थी वो ह्यूगो डी वेरिस ने दी थी. एंड क्वेश्चन नंबर 20. पॉइंट म्यूटेशंस आर कॉज्ड बाय डैश ऑफ अ सिंगल बेस पेयर. ऑप्शंस हैं हमारी सब्सटीट्यूशन, डिलीशन, इंसर्शन या ऑल ऑफ दीज. तो चाहे सब्सटीट्यूशन हो, चाहे डिलीशन हो या इंसर्शन हो, ऑल दीज कॉजेज पॉइंट म्यूटेशंस. तो ऑप्शन डी इज़ राइट. तो ये थे हमारे कुछ MCQs. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching. थैंक्स फॉर वॉचिंग.